भारत में कुछ कंपनियां काफी तेजी से ग्रो की है, तो वहीं कुछ कंपनियों का सेल्स लगातार कम होते जा रहा है। रेनो ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 88,869 गाड़ियां बेचा था। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 85,818 गाड़ियां, और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो 85,678 गाड़ियां बेची गई थी, जो कि देखा जाए तो लगातार सेल्स कम होते जा रही है। अब चलो, आप ये बोल सकते हो कि 2019 से 2021 तक कोरोना का कहर था, इस वजह से सेल्स थोड़ा कम हुआ है। लेकिन कोरोना के बाद की बात करें तो 2022 में 81,041 यूनिट्स और 2023 में जबकि और कम मात्र 78,926 यूनिट्स ही बेच पाई, जबकि कोरोना खत्म हो चुका था। ये मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों की बिजनेस चौपट हुई है, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर के हिसाब से इस चीज को मैं नहीं मानता, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी ऊपर गई है। इवन लगभग सारी कंपनियों के सेल्स रिकॉर्ड भी इंक्रीज हुई है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि रेनो और निसान को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनी है, सबका सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो बॉस, कोरोना वाला बहाना तो यहाँ नहीं चलेगा। तो आखिर क्या कारण है कि रेनो भारत में बढ़िया से सरवाइव नहीं कर पा रही है, जबकि ये कंपनी भारत में 2005 से ही यानी 2 दशक से अपनी गाड़ियां बेच रही है। और रेनो की डस्टर एक टाइम पे काफी फेमस गाड़ी भी रह चुकी है। साथ ही साथ आज भी इस कंपनी के पास अच्छी प्रोडक्ट है, जैसे कि क्विड, टाइगर और ट्राइबर, जो कि तीनों गाड़ियां भारतीय कस्टमर के लिए सही है। इसके बावजूद भी इस कंपनी की सेल्स कम हो रही है, तो आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि लिटरली भारत में इनकी गाड़ियों को बहुत कम लोग ही खरीद रहे हैं। जैसे कि क्विड एक मंथ में 1000 यूनिट्स भी नहीं बिक पा रही है। इसके अलावा टाइगर की सेल्स भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। वहीं इसके सेगमेंट में टाटा पंच 10,000 यूनिट्स क्रॉस कर जाती है एक महीने के अंदर। तो ये सब डेटा देखने से हमें ये तो समझ आ गया कि सेल्स के मामले में रेनो फेल हो रही है भारत के अंदर। लेकिन इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है नोकिया मोबाइल कंपनी वाला, जो कि टाइम रहते अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करना, नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, कंपटीटर पर नजर नहीं रखना, आफ्टर सेल्स सर्विस पर ध्यान न देना और कहीं ना कहीं कस्टमर रिक्वायरमेंट को नहीं समझना। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है समय रहते प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करना। रेनो ने 2005 में महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके अपने इस पार्टनरशिप के अंदर लोगन नाम की एक गाड़ी लॉन्च किया था, जो रेनो की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी थी। लेकिन भारत में ये गाड़ी अपने सेगमेंट के अंदर भी बेकार परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि उस समय सेडान का जमाना नहीं था भारत के अंदर। 2010 में महिंद्रा और रेनो का पार्टनरशिप खत्म हो गया और लोगन कार महिंद्रा के हिस्से में चली गई, इसलिए महिंद्रा ने इसका नाम बदला और वेरेटो के नाम से बेचने लगे। महिंद्रा से अलग होने के बाद रेनो ने कुछ और गाड़ियां लॉन्च किया, लेकिन उन सब का वही हाल था, बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 2012 में रेनो ने एक डस्टर एसयूवी लॉन्च करी थी, जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ी थी उस टाइम पर भारत के लिए। ये गाड़ी 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ आती थी, जो लगभग 108 जीपी का पावर और 248 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी, जो कि वेल परफॉर्मेंस कार थी रेनो के हिसाब से। लेकिन 2012 के आसपास भारतीय कस्टमर का ध्यान एसयूवी गाड़ी की तरफ उतना नहीं था, और उस समय भारतीय कस्टमर को कम कीमत वाली छोटी और ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी की शायद ज्यादा नीड थी, या ये बोल सकते हैं कि ऐसा ही गाड़ी पसंद की जाती थी। इसलिए डस्टर की सेल्स उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी उस टाइम पर भारत के अंदर। लेकिन रेनो ने क्या किया कि जब भारतीय कस्टमर का ध्यान एसयूवी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो रेनो ने इस डस्टर को ही बंद कर दिया 2022 में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत डिसीजन था रेनो के लिए। अगर इस गाड़ी को टाइम रहते अच्छा अपडेट मिल गया होता तो मैं भी ये गाड़ी रेनो के लिए अच्छा सेल्स करके देती, लेकिन अपडेट करने के बजाय टाइगर को लेके आ गए। टाइगर को लाना सही डिसीजन था, लेकिन रेनो के लिए डस्टर का रहना बहुत जरूरी था, और यही चीज कंपनी नहीं समझ पाई। और आप देखिए, जिस कंपनी ने सही डिसीजन लिया, उनके यहाँ वही गाड़ी सबसे ज्यादा सेल्स करके दे रही है। और इस मामले 2 जीता जागता उदाहरण है। पहली किया की सेल्टोस और दूसरी हुंडई की क्रेटा। इन दोनों कंपनियों ने सही समय पर गाड़ियां लॉन्च किया और समय के साथ प्रॉपर अपडेट देते गए, और दोनों गाड़ियां अपने कंपनी के लिए सबसे ज्यादा सेल्स करके देती है। और किया तो फिर भी भारत के लिए नई कंपनी है, 2019 में ही आई है, लेकिन बॉस टॉप 5 की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है। अब दूसरी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जो कि है नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना। ये कहना गलत नहीं होगा कि या तो रेनो इस मामले में काफी ज्यादा लेजी है,
या तो इनको भारत में अपना बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ठीक उसी के जैसा लगता है जैसे कि अब ठंड का समय आ गया है लेकिन इन्हें अभी भी आइसक्रीम ही बेचना है। अगर बिक गई तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किया रेनो से काफ़ी बाद में आई है 2019 में, और इनके पास आज के समय में 4 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस और ईव 6 जो कि इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन रेनो जो 2005 में ही भारत में आई थी, उसके बाद भी इनके पास मात्र 3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्विड, काइगर और ट्राइबर। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ाना जरूरी है। रेनो की अगर हाल की प्रोडक्ट की बात करें तो काइगर 2021 में लॉन्च की गई थी, जो कि मेरे हिसाब से सही समय पर एक अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च की थी, और इस गाड़ी पर कस्टमर का रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक आ रहा था। रेनो की ये कार एक महीने के अंदर 3 से 4 हजार बड़े आराम से बिक जाती थी। लेकिन जब से टाटा पंच लॉन्च हुई है तब से इसकी सेल्स कम होने लगी, क्योंकि पंच में काइगर से बढ़िया फीचर्स और पावरफुल इंजन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बिल्ड क्वालिटी और टाटा का नाम ही काफी था पंच के लिए या काइगर की सेल्स को कम करने के लिए। पंच की वजह से तो काइगर की सेल्स जरूर कम हुई है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी, जो कि इसका इंजन पावरफुल नहीं था, और इसकी शिकायत काफी कस्टमर ने भी किया है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह है कंपटीटर पर नजर नहीं रखना। अब बॉस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कंपेटिटर पर नजर तो रखना ही पड़ेगा। पंच के आने के बाद काइगर में कुछ तो अपडेट कर देते, जिससे कि ये गाड़ी पंच को टक्कर दे पाती। टक्कर नहीं तो कम से कम जितना बिक रही थी उतना तो बिकती ही। लेकिन रेनो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे गाड़ी की सेल्स कम होते जा रही है। 4th पॉइंट की बात करें तो ये है आफ्टर सेल्स सर्विस पर ध्यान ना देना। यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कोई कस्टमर गाड़ी खरीदेगा तो सर्विसिंग की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सर्विस सेंटर तो आपका है ही नहीं, अब कस्टमर जाएगा कहाँ? तो ये चीज भी सेल्स कम होने के पीछे का बहुत बड़ी कारण है, जिस पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, बल्कि किया मोटर के चीफ सेल्स ऑफिसर्स ने ये बात कही है जब उनसे पूछा गया कि भारत में आपकी कंपनी इतना जल्दी कैसे सक्सेस हो गई। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर टच पॉइंट सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन रेनो इस मामले में भी कुछ मिस कर रही है। 5th एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो यह है कस्टमर रिक्वायरमेंट को नहीं समझना। ये बात सच है कि रेनो भारतीय कस्टमर को अच्छे से नहीं समझ पाया है। रेनो के हिसाब से भारतीय कस्टमर को सिर्फ सस्ती और माइलेज वाली कार चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गाड़ी को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि इससे कस्टमर का स्टेटस शो होता है। आज के समय में भारत में 40% मार्केट कैप्चर सिर्फ एसयूवी गाड़ियों से है, 10% एमपीवी से, और 50% में हैचबैक, सेडान और बाकी गाड़ियां शामिल है। तो ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि भारत में एसयूवी का बाजार गर्म है, मतलब कि एसयूवी की नीड है भारतीय कस्टमर को। तो बॉस इस सेगमेंट के लिए कोई गाड़ी लॉन्च करो ना जल्दी से। इसलिए रेनो भी डस्टर का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करेगी, लेकिन अभी नहीं, 2025 में, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होने वाला है। इसके अलावा रेनो भारत में जिस हिसाब से काम कर रही है, ये देख के कस्टमर का डाउट जरूर होगा कि कहीं ये कंपनी भी फोर्ड की तरफ भारत छोड़कर ना चली जाए। एक ये भी फैक्टर हो सकती है जिसके कारण रेनो की सेल्स लगातार कम हो रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।